जान रहे हैं बुद्ध कौन है। इस किताब में भगवान जी कौन है, भगवान बुद्ध जी है जो कौन है। इसके पहले हमने देखा कि बुद्ध बनने की चाह कैसे उत्पन्न होती है। तापस सुमेध, जो एक सुमेध तपस्वी होता है, उसकी कथा हमने पिछले वीडियो में देखी है। उसके बाद दीपंकर बुद्ध दीपंकर बुद्ध जी जो उन्होंने किस प्रकार से जो तापस सुमेध है उसके चित्त को जानकर भविष्यवाणी की थी। तो उस प्रकार से हमने देखा है 4 संख्या 1 लाख कल्प पहले, आज से 4 संख्या 1 लाख कल्प पहले तापस सुमेध जो भगवान जी के दर्शन करने के लिए उत्सुक होता है, भगवान जी की सेवा करने के लिए उत्सुक होता है, और वो कीचड़ में मिट्टी डालते हुए भगवान जी को सेवा देना चाहता है, भगवान जी का स्वागत करना चाहता है। उसके बाद भगवान जी बोलते हैं कि 4 संख्या 1 लाख कल्प बाद ये क्या बनेगा, बुद्ध बनेगा, बुद्ध बनेगा, है ना। तो गौतम बुद्ध कहलाएगा। 4 संख्या 1 लाख कल्प बाद महाभद्र कल्प आएगा। उस भद्र कल्प में ककुसंद बुद्ध बनेंगे, पूर्णागमन बुद्ध बनेंगे, कश्यप बुद्ध बनेंगे, और चौथे जो है जो गौतम बुद्ध बनेंगे। तो गौतम बुद्ध ये तापस सुमेध ही 4 संख्या 1 लाख कल्प जन्म लेने के बाद बुद्ध बनेगा, इस प्रकार से भविष्यवाणी की थी। और फिर उन तापस सुमेध को बोला था भगवान जी ने कि चिंतन मनन करो कि बुद्ध बनने के लिए कौन से गुण आवश्यक होते हैं, कौन से गुण होते हैं जिससे बुद्ध बना जा सकता है। इसके बारे में आज जो है हम जानने वाले हैं। बुद्धत्व के लिए आवश्यक गुण कौन से होते हैं। हाँ, तो बुद्ध का धर्म भी इसको बहुत बार कहा जा सकता है। हर एक बोधिसत्व जो आने वाले समय में बुद्ध बनने वाला होता है, उसको इन बुद्ध बनने वाले गुण को बार बार पालन करना पड़ता है, चिंतन मनन करना पड़ता है, उसका आचरण करना पड़ता है ना। जो बोधि ज्ञान जो है, किसी प्रकार का ज्ञान हमें पाने के लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है। ठीक उसी प्रकार से ये जो बुद्ध का गुण है, ये अपने आप में अपने अंदर क्या करना, विकसित करना ही क्या है, बुद्ध कारक कर्म गुण है। तो उस उन बुद्ध कारक गुण को क्या बोलते हैं, पारमिता बोलते हैं ना। तो इस प्रकार से जो 10 पारमिता होती है, 10 पारमिताओं का एक एक करके बोधिसत्व ने क्या किया, चिंतन मनन किया, है ना। और फिर ये पारमिता का अभ्यास करने के साथ ही वह व्यक्ति का बनेगा, बुद्ध बनेगा, है ना। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे टीचर होते हैं, टीचर हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, और पढ़ाने का अभ्यास हम करते हैं, उसके बाद क्या होती है, परीक्षा होती है। तो परीक्षा में अगर हम पास हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमने अच्छे से जो ज्ञान है उसको साध्य कर लिया है, अच्छे से ज्ञान है जो उसको प्राप्त कर लिया है ना, ऐसा समझते हैं। तो परीक्षा के लिए पास होने के लिए आवश्यक गुण क्या होने चाहिए, फिर उसके बारे में हमें चिंतन मनन करना चाहिए, है ना। कि जैसे कौन से आवश्यक गुण होते हैं परीक्षा में पास होने के लिए, पढ़ाई करना चाहिए डेली, है ना, बार बार उसका चिंतन मनन करना चाहिए, उसको पाठा मतलब याद करना चाहिए, रट लेना चाहिए बार बार। कोई टेबल है ना, कोई पोएम्स है, उसको रट लेना आवश्यक है। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, बार बार हमें स्कूल जाना पड़ता है। एक ही दिन अगर हम स्किप कर देंगे स्कूल का, तो क्या हो जाएगा, हमें उस दिन टीचर क्या पढ़ाते हैं उसका ज्ञान नहीं होगा। तो ये हमें निरंतर क्या करनी पड़ती है, भावना करनी पड़ती है, निरंतर क्या करना है, अभ्यास करना पड़ता है। ये अभ्यास में तो पढ़ाई तो आवश्यक है ही, उसके बाद क्या क्या चीज आवश्यक होती है ना। जैसे बुद्धत्व बनने के लिए ज्ञान तो आवश्यक है ही, है ना, ज्ञान तो चाहिए, उसके साथ साथ ही बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है ना। जैसे पढ़ाई करने के साथ साथ हमें आवश्यक होता है कि टीचर की बातें सुने, है ना। टीचर अगर जो बोलेंगे अगर हम नहीं सुनेंगे तो इसका मतलब क्या है, हमारे पढ़ाई में हमें ज्ञान जो है बढ़ने में सहायता नहीं होगी। टीचर जो हमें होमवर्क देंगे, होमवर्क अगर पूरा नहीं करेंगे तो हमारा पढ़ाई जो है, ज्ञान जो है आगे नहीं बढ़ेगा। उसके बाद स्कूल में जाएंगे हम,
स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज होती है, वो एक्टिविटीज नहीं करेंगे तो हमारा ज्ञान बढ़ने के लिए सहायता नहीं मिलेगी। तो उसके बाद अगर हम हमारी जो बॉडी है ना, हमारे सेहत है, उसका ख्याल नहीं करेंगे, खेलेंगे नहीं, कूदेंगे नहीं, अच्छा आहार नहीं ग्रहण करेंगे, अच्छा भोजन नहीं करेंगे, मम्मी जो सब्जी बनाती है वो खाएंगे नहीं, तो क्या हो जाएगा, फिर हमारा ध्यान जो है आगे बढ़ेगा नहीं, है ना, हमारी ज्ञान जो है आगे बढ़ेगा नहीं। इस प्रकार से जो साथ साथ हमें पढ़ाई का ज्ञान मिलता है। तो इसी प्रकार से बुद्ध का ज्ञान मिलने के लिए भी कुछ कुछ चीजें आवश्यक होती है, जो को हम हमारे जीवन में उतारेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे भी हमें लाभ होगा, है ना, उससे क्या होगा, हमें बहुत सारा लाभ मिलेगा। तो अगर हम समझेंगे कि क्या होता है, बुद्ध जो बनने के लिए आवश्यक गुण क्या होते हैं, वो गुण हम हमारे अंदर विकसित करेंगे तो हमें भी बुद्ध के जैसा ज्ञान मिलेगा ना। बुद्ध मतलब क्या होता है, ज्ञान होता है। उस ज्ञान को हम भी क्या कर सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। तो सबसे पहली जो पारमिता है पहले पूरी करनी होगी, दान पारमिता हमें पूरी करनी होगी। तो एक एक पारमिताओं के बारे में हम समझेंगे। आज हम देखेंगे कि दान पारमिता के बारे में समझेंगे क्या होता है। तो त्याग कंजूसी का एक विरोधक है। ध्यान माने की क्या होता है, फिर दान माने की क्या होता है, जिससे बुद्ध बनने के लिए दान देना भी बहुत आवश्यक है। तो दान माने की क्या होता है, खुद की जो चीजें होता है दूसरों को दान देना ना। जैसे हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो है दान कर्म करते हैं, किसी की हेल्प करते हैं, है ना, किसी की हेल्प करते हैं, किसी को मदद चाहिए तो वो मदद देते हैं। तो दान अगर करने की भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है तो जाके हम क्या हो सकते हैं, बुद्धत्व की ओर बढ़ सकते हैं। ये जो तापस सुमेध जो है, सुमेध बोधिसत्व है, ये सोचते हैं कि किस प्रकार से मैं दान पारमिता पूरी करूंगा जिससे मुझे बुद्धत्व का लाभ होगा, है ना। तो दूसरों की भलाई के लिए क्या करेंगे, हम आगे आएंगे, है ना। दूसरों की भलाई के लिए आगे आना मतलब क्या है, दान पारमिता है ना। दान पारमिता मतलब क्या है कि जो हमारे आजू बाजू में बहुत सारे लोगों को क्या होता है, मदद की आवश्यकता होती है ना। किसी को कपड़े की आवश्यकता होती है, किसी को दवाइयों की आवश्यकता होती है, किसी को भोजन की आवश्यकता होती है। हम देखते हैं रास्ते में जाते हैं, रास्ते में अगर आप गए होंगे किसी गाड़ी से दूसरी गांव में जा रहे होंगे तो उस गांव में जाते वक्त हमें सिग्नल पर रोड के किनारे ऐसे भिखारी बच्चे मिलते हैं जो क्या करते रहते हैं, भीख मांगते रहते हैं, है ना। उनको खाने के लिए भी नहीं मिलता, वो लोगों के पास जाते हैं, लोगों को बोलते हैं हमें खाने के लिए कुछ तो भी दो, दान दो, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, हमारे पास अगर कुछ रोटी सब्जी ब्रेड है तो हम क्या करते हैं, उनको वो दान देते हैं ना। तो दूसरों की भलाई, है ना। तो वो जो लोग है भिखारी, उनकी भलाई कैसे होगी, जिनको अगर दान मिलेगा तो उनकी भलाई होगी ना। तो किसी की भलाई करना मतलब क्या है, दान कर्म करना है ना। त्याग यानी दूसरों की भलाई के लिए दान देने के भाव से सब कुछ मन से त्याग देना, है ना। दूसरों को हेल्प करना है मुझे, जैसे हमारा फ्रेंड होता है तो उस फ्रेंड को हम आगे आके क्या कर लेते हैं, हेल्प करते हैं ना। वो अगर फ्रेंड हमारा जाता है, हम दौड़ लगा रहे हैं, फ्रेंड अगर गिर जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको उठाने के लिए जाते हैं और उसको उठाते हैं, है ना। उसकी भलाई करते हैं, उसको दर्द हो रहा होगा, हम देखते हैं जैसे हम कभी गिर जाते हैं तो कोई आके हमें क्या कर लेता है, उठाता है। तो इसका मतलब क्या कर रहा है, वो हमारी भलाई कर रहा है, हमारा अच्छा चाहता है, वो हमें गिरने नहीं देता। अगर हमें चोट लगती है, जैसे हमें मम्मी हमें हमेशा क्या करती है, हमारे लिए भलाई करती है ना। चोट लग जाती है हमें तो वो अच्छे से उसको मलहम लगाती है, हमें गले लगाती है, हमें वो घाव को पोंछती है, हमारा ख्याल रखती है। तो इसका मतलब क्या कर रही है मम्मी, हमारी भलाई चाहती है ना, हमारी भलाई चाहती है। तो वह क्या कर रही है, एक प्रकार से हमें मदद कर रही है, हमें दान कर्म कर रही है, वो हमारे लिए त्याग कर रही है ना। तो जिस प्रकार से एक माता होती है, एक पिता होते हैं, अपने बच्चे के लिए त्याग करते हैं, उस प्रकार से बोधिसत्वों ने सोचा कि मुझे सभी सत्वों के प्रति यह त्याग की भावना उत्पन्न करनी चाहिए ना। तो
जिस प्रकार से हम देखते हैं, हम हमारे मम्मी ने अब हम टिफिन लेके जाते हैं अगर स्कूल में, तो मम्मी ने कुछ अच्छा स्पेशल डिश बनवाई, तो हम क्या करते हैं, हमारा जो फ्रेंड है उसके साथ भी क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं, है ना। फ्रेंड्स के साथ भी क्या करते हैं, वो शेयरिंग करते हैं, कुछ रोटी बनाई, कुछ अच्छे से चटनी बनाई, कुछ अचार वगैरह, कुछ स्वीट हमें दिया, तो हम क्या करते हैं, जो हमारा बेस्ट फ्रेंड होता है उसके साथ वो स्वीट उसको शेयर करते हैं। आज बोलते हैं कि मम्मी ने हमें स्वीट दिया, अच्छे से डिश दिया, तो हम क्या करते हैं, शेयरिंग। तो ये शेयरिंग का भाव है ना, शेयरिंग का भाव को क्या करना है, हमें बढ़ाना है। इस शेयरिंग के भाव को क्या बोलते हैं, दान पारमिता बोलते हैं, है ना। तो ये दान पारमिता कैसे पूरी होंगी, बोधिसत्व चिंतन मनन करते हैं। तो बेस्ट फ्रेंड तो होगा, उसको तो मैं हेल्प करूंगा, उसको तो मैं अपने खाने का सामान दूंगा, मैं अपना रोटी सब्जी उसके साथ शेयर करूंगा, मेरा टिफिन, है ना। लेकिन क्या होता है, हम सोचते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है और दूसरा क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे के साथ हम शेयर नहीं करते। हम क्या सोचते हैं कि वो मेरा फ्रेंड नहीं है, उसके साथ मैं शेयर नहीं करूंगा, उसको मैं हेल्प नहीं करूंगा, ऐसे सोचते हैं। लेकिन बोधिसत्व ऐसा सोचते हैं क्या, नहीं। बोधिसत्व सोचते हैं कि जो ये पूरे क्लास में सभी मेरे क्या है, बेस्ट फ्रेंड है, सभी मेरे फ्रेंड है ना। ऐसे ये स्पेशल फ्रेंड है, वो स्पेशल फ्रेंड है, वो स्पेशल फ्रेंड है, ऐसे नहीं, सभी मेरे फ्रेंड है। अगर मुझे देना है तो मैं क्या करूंगा, सबको देने की क्या करूंगा, कोशिश करूंगा, चाहे मुझे नहीं मिले, चाहे मुझे जैसे चॉकलेट्स है, अगर आप रोज चॉकलेट लेके गए और फ्रेंड को दे रहे हैं, आपके पास 3-4 ही चॉकलेट है, तो आप क्या करते हैं, स्पेशल फ्रेंड को देते हैं। लेकिन कोई दूसरा बच्चा आता है जो आपका फ्रेंड नहीं है, जिसको आप अपना फ्रेंड मानते नहीं हो, है ना, तो आप उसको चॉकलेट नहीं देते हो। हम क्या बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, 5 चॉकलेट है, 5 चॉकलेट है तो हम 5 फ्रेंड खाएंगे, हमारा एक ग्रुप है, एक फ्रेंड को, दूसरे फ्रेंड को, तीसरे फ्रेंड को, चौथे फ्रेंड को, और 5वां चॉकलेट मैं खाऊंगा। अभी 6 पर्सन अगर आता है, एक कोई अगर बच्चा वहां पे आता है, तो हम उसको चॉकलेट नहीं देते, हम बोलते हैं कि हम ही फ्रेंड लोग हैं तो हम ही शेयर करेंगे। लेकिन बोधिसत्व ऐसा नहीं सोचते। बोधिसत्व सोचते हैं कि ये चॉकलेट मुझे नहीं मिला तो ठीक है, मैं मेरे हिस्से का चॉकलेट, ये जो बच्चा आया है वो भी क्या है, फ्रेंड है, उसको भी चॉकलेट खाने की इच्छा उत्पन्न होगी, तो वो अपना चॉकलेट दूसरे को दे देते हैं। तो ये त्याग बोधिसत्व करते हैं, है ना। तो इस प्रकार का त्याग हमारे मन में पुष्ट होना चाहिए, ऐसा बोधिसत्व विचार करता है। ऐसे विचार करते हैं बोधिसत्व कि मुझे केवल मुझे नहीं मिलना चाहिए सब कुछ, है ना। कोई फ्रेंड अगर कुछ लाता है टिफिन तो मुझे ही देना चाहिए, उसमें मेरे ही साथ शेयर करना चाहिए, टीचर कुछ बांट रही है तो मुझे ही पहले मिलना चाहिए। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, मुझे मिलना चाहिए, मुझे मिलना चाहिए, इस प्रकार से स्वार्थी हो जाते हैं, है ना। स्वार्थी हो जाते हैं, तो स्वार्थी होने के साथ हमारा दान पारमिता पूरी नहीं होती। तो हमें क्या करना है, हमेशा स्वार्थी नहीं होना है, दूसरों का विचार पहले करना ना। मुझे नहीं मिला तो ठीक है, लेकिन मेरे फ्रेंड को पहले मिलना चाहिए, और है ना, हम बोलते हैं ना कि मुझे नहीं मिला चाहिए, मेरे फ्रेंड को देना चाहिए। तो अगर क्लास में सभी बच्चे हैं तो ऐसा विचार करना चाहिए कि टीचर जो बांट रहे हैं, चाहे मुझे नहीं मिले, मेरे सभी फ्रेंड्स को पहले मिलना चाहिए, उसके बाद ही मैं क्या करूंगा, उस चीज को ले लूंगा। अगर मुझे मेरे तक आएगी वो चीज तो मुझे मिल जाएंगी तो ठीक है, मेरे फ्रेंड्स को तो लाभ हुआ, है ना, मेरे फ्रेंड्स का तो भला हुआ। इस प्रकार से बोधिसत्व क्या करते हैं, विचार करते हैं, है ना। तो ये हमें बार बार चिंतन मनन करना चाहिए, क्या मैं स्वार्थी हो रहा हूँ, क्या मैं दूसरों का विचार नहीं कर रहा हूँ, है ना, क्या मैं शेयरिंग नहीं कर रहा हूँ ज्यादा। तो इसके बारे में हमें बार बार चिंतन मनन करना चाहिए, तो जाके क्या होती है, हमारी जो दान पारमिता है बढ़ती जाती है, पूरी होती है। बोधिसत्व ने भी क्या किया है, अलग अलग प्रकार से दान कर्म किए हैं, है ना। तो ये जो दान पारमिता पूरी होने के लिए उन्होंने बहुत सारा किया है, अपने प्रयास किया है। तो ये दान देना एक सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है, ऐसा भगवान जी बोलते हैं, और हर कोई ऐसा काम नहीं कर सकता है ना। उससे उसने दान देने के लिए ऐसा दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि सभी को मिलने, और उसके बाद मुझे मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा भी तो ठीक है, ऐसा दृढ़ संकल्प हमें करना चाहिए। तो दीपंकर बोधिसत्व सुमेध को बोलते हैं, तपस्वी सुमेध को, हे सुमेध, पहले के बोधिसत्व के मार्ग पर अब तुम्हें जाना होगा,
है ना। तुम्हें सबसे पहले त्याग दिखा, यानी दान कर करना होगा, दान कर्म करना होगा। जिस प्रकार भरे हुए घड़े को उल्टा करने पर घड़े का पानी तेजी से गिरने लगता है, उसी तरह तुम्हें त्याग का अभ्यास करना पड़ेगा, है ना। तो कितना दान करना पड़ेगा, वो जो भगवान बुद्ध जी है बोधिसत्व को समझा रहे हैं, कितना दान कर्म करना पड़ेगा। तो घड़ा जैसा भरा होता है पानी का, वो ऐसा अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा खाली हो जाएगा। उसी प्रकार से तुम्हारे पास जितना भी देने लायक तुम दे सकते हो उतना तुम्हें देना पड़ेगा, है ना। इस हद तक तुम्हें क्या करना पड़ेगा, दान पारमिता का अभ्यास करना पड़ेगा। जीवन भर दान दो, ऐसा भगवान जी तापस बोधिसत्व को बोल रहे हैं। धन संपत्ति यश कीर्ति पत्नी बच्चे या आंख सिर मांस रक्त ही क्यों ना हो, चाहे कुछ भी हो, दान देने के मौके पर बिना सोचे समझे बिना हिचकिचाए बुद्धत्व की प्राप्ति के लिए अपना सब कुछ दान कर दो, तभी तुम बुद्ध बनोगे, है ना। बुद्ध बनने के लिए आवश्यक है कि पूरी तरह से सभी प्रकार से त्याग, सभी प्रकार से दान, सभी प्रकार से निस्वार्थ भावना से जो कुछ भी हम दे सकते हैं दूसरों को दे दो, तभी जाके बुद्ध बनते हैं, है ना। वो देखते हैं भगवान जी के जन्म के सार्थक कथा है, 4 असंख्य 1 लाख कल्प तक भगवान जी ने जो कुछ भी है वो दान दिया। हजारों हजारों जन्मों में, लाखों लाखों जन्मों में, कल्प कल्प जन्मों में उन्होंने क्या किया है, दान दिया है और लोगों का भला किया है। कितनी सारी कथाएं हैं। वैश्वानर राजा जो लास्ट का भगवान जी का जन्म था, बोधिसत्व का जन्म था, पूरा राजपाट धन संपत्ति पूरा का पूरा क्या कर दिया है, दान कर दिया है। लोगों को बोला है कि जो लगे आपको वो लेके जाओ, ऐसा बोला वैश्वानर राजा ने। और फिर वो पूरी संपत्ति दान दी, है ना। लोग बोलते हैं कि जो चाहिए वो ले सकते का, जो चाहिए वो ले सकते का, है ना। उसके बाद एक आदमी आया, वो बोलता है वैश्वानर राजा है, क्या तुम इतने बड़े दानी हो। तो वैश्वानर राजा बोलता है कि हाँ, मुझे दान देने की चेतना उत्पन्न हुई है, मैं कुछ भी दान कर सकता हूँ। तब जाके एक आदमी बोलता है कि मुझे आपका राज्य दान दे दो, है ना, आपका राज सिंहासन दान दे दो। तो वैश्वानर राजा बिना सोचे समझे, सोचता भी नहीं कि इससे क्या होगा, सोचता भी नहीं मुझे कितनी कठिनाइयां आएंगी, मुझे कितना परिश्रम आएगा। वैश्वानर राजा पूरी तरह से एक ना सोचता हो दो ना सोचता हो, ऐसे बोलता है कि हाँ, मैंने दे दिया, आज से ये जो राज सिंहासन है, ये राज्य है, तुम्हारा हुआ। इस प्रकार से वो राज्य का दान अ, उस व्यक्ति को कर देते हैं। वो व्यक्ति नाजात पहचान का होता है, केवल मानता है कि मुझे ये चाहिए, और वो वैश्वानर राजा उसको राज्य भी दान दे देता है। उसके बाद राज्य दान देने के बाद वैश्वानर राजा के पास कुछ नहीं बचता, वो अपना पूरा राजपाट छोड़ के अपने जंगल में चला जाता है अपने परिवार के साथ, है ना। अपनी पत्नी, अपने दो बच्चे, उनके साथ वो चला जाता है। उधर जाने के बाद भी वो बोलता है कि अगर किसी को और भी कुछ चाहिए तो मेरी तरफ से मैं जितना हो सके उतना दान दे सकता हूँ। तब जाके एक ब्राह्मण आता है, एक झोपड़ी बना के वो रहता है वैश्वानर राजा जंगल में। वहां पे एक ब्राह्मण आता है, वो बोलता है कि मुझे 2 सेवकों की आवश्यकता है, क्या मुझे आप दान दे सकते हो क्या। तो आपके बच्चे, 2 बच्चे होते हैं, वो बच्चे को क्या कर लेता है, राजा बोलता है कि इनको ले जाओ, और ये मैंने आपसे आपको दान दे दिए। तो उन ब्राह्मण को वो 2 बच्चे जो है वो दान दे देता है। और अपनी, यहाँ तक कि एक व्यक्ति आता है तो अपनी पत्नी भी मांगता है कि मुझे दान दे दो, तो वो अपनी पत्नी अपने बच्चे भी का क्या कर देता है, वैश्वानर राजा त्याग कर देता है। इस प्रकार से पूरी तरह से त्याग करने के बाद वैश्वानर राजा की पूरी तरह से ऐसी पर क्या हो जाती है, चित्त में उसका थोड़ा सा भी संक्लेश उत्पन्न नहीं होता, तो उसकी पूरी पारमिता क्या हो जाती है, तो पूरी हो जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि उस समय में धरणी कंप होता है, ये धरती क्या होती है, कंपित हो जाती है कि बोधिसत्व ने इतना महा दान दिया है, दान की पारमिता उनकी पूरी हो गई है ना। और ये एक जन्म में नहीं, ऐसे हजारों हजारों लाखों लाखों जन्म में बोधिसत्व ने पूरा का पूरा अपना राजपाट, अपना घर बार, अपने पत्नी, अपने बच्चे को दान दे दिया है। यहाँ तक कि अपने, किसी ने मांगा कि मुझे अपना हाथ चाहिए तो उन्होंने हाथ दान कर दिया, किसी ने मांगा कि अपना आंख चाहिए तो उन्होंने आंख निकाल के दान कर दिया, किसी ने मांगा कि रक्त चाहिए तो रक्त भी क्या कर दिया, दान दे दिया, है ना। एक जन्म की कथा है कि बोधिसत्व जंगल में गए, जंगल में शिकार करने के लिए गए, दूर दूर तक जंगल में शिकार नहीं मिला उनको, और फिर
एक एक जगह पे आए तो वहां पे उनको शेरनी मिली। एक शेरनी जो है भूखी प्यासी पड़ी हुई थी, उसके पास 5 बच्चे जो है पड़े हुए थे। और वो जो है, जो मतलब जो शेरनी है, शेरनी ने अभी अभी बच्चों को जन्म दिया था, तो वो दुर्बल सी हो गई थी। बोधिसत्व ने विचार किया, इस जंगल में शेरनी को खाने के लिए कुछ शिकार नहीं है, कोई जानवर नहीं है दूर दूर तक, ये इसका जीवन यापन कैसे करेंगे, और ये छोटे छोटे जो शेरनी के बच्चे हैं वो कैसे अपना गुजारा करेंगे, वो कैसे, अगर उनको कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो बेचारे मर जाएंगे। उनके मन में करुणा जागे, बोधिसत्व के मन में करुणा जाके दूसरों का दुख दुख देखा, है ना, दुख देखा कि किस प्रकार से वो दुखी है, किस प्रकार से उनको कष्ट हो रहा है। उनका पेट एकदम से ऐसा चिपक गया है और उनके पूरे हड्डियां दिखने लगी, कंकाल दिखने लगा, वो चल नहीं पा रहे थे, उनको भूख की आवश्यकता थी। इस प्रकार से बोधिसत्व के मन में करुणा जागे, दुख देखा, करुणा जागे, और उनको लगा कि अभी मैं क्या करूं। तो उन्होंने सोचा कि अभी मैं क्या कर देता हूँ, इस शेरनी को खून की आवश्यकता है, रक्त की आवश्यकता है। तो बोधिसत्व ने ऐसे लेट गए, और बोधिसत्व बोलते कि अभी इस शेरनी को शिकार करने का उसके मन, उसके शरीर में शक्ति नहीं, तो मैं क्या कर देता हूँ, खुद ही इस शेरनी को अपना मांस जो है अर्पण कर लेता हूँ। तो बोधिसत्व ऐसे शेरनी के आगे लेट गए और सूर्य से अपना गला काट के वो शेरनी को अपना खून जो है दान दे दिया, अपना देह तक जो है उन्होंने दान दे दिया। इस प्रकार से बोधिसत्व की जो पारमिता होती है वो पूरी होती है हर जन्म में। वो दान, दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमत्त पारमिता, है ना। दान पारमिता में मतलब तो अपना घर बार दान देना, अपनी संपत्ति दान देना, अपनी कमाई दान देना, ये तो साधारण दान है, दान पारमिता बोला है। दान उपपारमिता में मतलब कि अपने जो रिलेटिव जो है उनका त्याग करना पूरी तरह से चित्त में, वो दान उपपारमिता है ना। और दान उसके बाद होता है कर्मत्थ पारमिता। उपपारमिता में ये होता है कि कभी कभी आप अपने शरीर के अंग दान देते हो, है ना, शरीर का रक्त दान देते हो, ब्लड डोनेशन करते हो। कोई कोई अपना किडनी तक दान देता है ना, एक किडनी जो है लोगों को दान देता है। कोई अपना जो प्लाज्मा दान करता है ना, अलग अलग प्रकार से शरीर के जो अंग है वो लोगों को दान करते हैं। तो दान उपपारमिता उस समय में हमारी पूरी हो जाती है। तो बोधिसत्व ने असंख्य असंख्य कल्पों तक अपनी दान पारमिता पूरी की है ना। अगर अगर देखेंगे बोधिसत्व ने कितना दान दिया है, कितना दान दिया है, तो जैसे मांस का दान दिया है बोधिसत्व ने, अपना शरीर को कट करके जो जानवर और लोगों को खिलाया है, तो ऐसे उनके मांस को ऐसे इकट्ठा करते जाएंगे, तू इकट्ठा करते जाएंगे, एक जन्म में इतना मार दिया, दूसरे जन्म में इतना मार दिया, तीसरे जन्म में, ऐसा इकट्ठा करते करते जाएंगे, उसका ऐसे ढीग बनाएंगे। तो हिमालय जो पर्वत है, जो जगत में सबसे, पृथ्वी पर सबसे ऊंचा पर्वत है, वो हिमालय पर्वत पे क्या हो जाएगा, कम होगा। इतना बड़ा ढीग जो है बोधिसत्व ने दान दिया है, इतना बड़ा मांस का दान बोधिसत्व ने किया है ना। इतनी बार आंखें निकाल के दी है ना, हर जन्म में किसी किसी ना किसी को दान दिया है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो आकाश में जितने तारे हमें दिखते हैं, कितने सारे तारे दिखते हैं, अनगिनत तारे दिखते हैं, तो उतने बार बोधिसत्व ने क्या किया है, अपने आंखों का दान किया है, ऐसा कहा गया है। इतने हद तक दान उपपारमिता उन्होंने पारी की, पूरी की, दान परमत्त पारमिता उन्होंने पूरी की, अपना खून दान दिया है। इतना खून दान दिया है, इतना खून दान दिया है, इतनी बार अपना जीव दान दिया है कि उस खून को इकट्ठा करेंगे उनके हर लाइफ का, तो जो चारों महासागर है, आज जो 7 समंदर बोलते हैं, वो पूरे पृथ्वी पर जितना महासागर है उतना पानी, पानी एक तरफ है, और बोधिसत्व ने दान दिया है वो उससे भी ज्यादा रक्त का दान, ब्लड का डोनेशन उन्होंने हर जन्म में दिया है। तो ये बोधिसत्व की पारमिता, इतना इतना असंख्य असंख्य दान उन्होंने किया है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती, है ना। तो ये दान उपपारमिता, दान परमत्त पारमिता मतलब कि शरीर का त्याग कर देना, पूरी तरह से अपना देह का दान देना दूसरों के लिए, पूरा अपना देह समर्पित करना। तो ये दान पारमिता, दान उपपारमिता, दान परमत्त पारमिता का हर बार, एक बार नहीं, निरंतर ना, ऐसा नहीं कि एक जन्म में दान दिया तो दूसरे जन्म में दान नहीं दूंगा, एक बार दान किया तो दूसरे बार दान नहीं करूंगा, इस प्रकार से नहीं। बोधिसत्व निरंतर, कोई अगर बोलता है कि, कोई अगर कुछ मांगता है तो बोधिसत्व उसको दान कर देते हैं, कोई अगर दिखता है दुखियारा तो उसको देख के दान कर देते हैं। निरंतर
जब जब भी उनके सामने दान देने की परिस्थिति निर्माण होती है तो वो दान देने का मौका नहीं छोड़ते। उसको बोलते हैं निरंतर भावना, निरंतर भावना उन्होंने की। एक ही जन्म में भी नहीं छोड़ा, है ना, एक जन्म भी ऐसा नहीं छोड़ा कि उस जन्म में उन्होंने दान पारमिता पूरी नहीं की, दान पर पारमिता पूरी नहीं की होंगी, है ना। हर जन्म में उन्होंने ये पारमिता पूरी की है। और बोला है चिरकाल भावना, ऐसा नहीं कि कुछ सालों के लिए की, कुछ जन्मों के लिए की, नहीं, चिरकाल के लिए, चार असंख्य 1,00,000 कल्प, जो दिमाग मतलब सोचने की, कल्पना के भी परे है कितना समय है, उतने समय तक, चिरकाल समय तक ये बोधिसत्व ने पारमिता पूरी करने की भावना की ना। निरंतर भावना, चिरकाल भावना और पूरे रिस्पेक्ट के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ ये दान पुण्य जो है मुझे बुद्धत्व की ओर ले जाएगा, इतनी पूरी रिस्पेक्ट के साथ सकच्च भावना उन्होंने की है ना। दान करते वक्त तो पूरी तरह रिस्पेक्ट के साथ दान करते थे, ऐसा नहीं कि मैं ईगो के साथ दान दे रहा हूँ, मैं दान दाता हूँ। ऐसे बहुत बार होते हैं लोग 1,000 2,000 दान कर दिए तो सोचते हैं कि मैंने बहुत सारा धन दान किया है ना। तो ये रिस्पेक्ट नहीं हुआ दान देने का। पूरी तरह से दान एकदम रिस्पेक्ट के साथ उस दान का सार्थक हो जाए, वो दान मतलब इतना दान देना कि निस्वार्थ भाव से दान देना है, पूरी तरह से दूसरे के भलाई का मोटो रखते हुए, अपना कुछ नहीं, मैं मेरे का भाव कुछ नहीं, निस्वार्थ भाव से, है ना, एकदम कंजूसताइयों को हटाने के भाव से, एकदम पूरी तरह से समर्पण के भाव से, एकदम पूरी तरह सेवा के भाव से, एकदम पूरी करुणा के भाव से, एकदम पूरी मैत्री के भाव से उन्होंने क्या किया है, दान किया है, रिस्पेक्ट की है दान देते समय। इसीलिए हमें ये दान पारमिता का बारे में अभ्यास करना चाहिए, निरंतर अभ्यास करना चाहिए। जिस प्रकार से बोधिसत्व ने किया, बिना सोचना नहीं है, दान दे रहा हूं तो सोचना नहीं, है ना। दान देते समय की चेतना भी हमारी, कहा गया है भगवान जी ने कि दान देते समय भी हमारा चित्त कैसा होना चाहिए कि दूसरों का भला हो, ये दान पुण्य से दूसरों का भला हो, मैं मेरा कुछ नहीं। और दान देते समय खुश रहना है, और दान देने के पहले भी खुश रहना है कि मैं ये दान कर रहा हूँ जिससे दूसरों का भला होगा, है ना। दान देने के पहले खुश रहना है, दान देते समय खुश रहना है, और दान देने के बाद भी खुश रहना है। ऐसा नहीं कि मैं पछतावा हो, अरे मैंने गलत जगह पे दान दिया, अरे ये दान का कोई क्या कर रहा होगा, मैंने इतने सारे पैसे दिए उन्होंने क्या किया होगा, इस प्रकार से नहीं सोचना है। दान दिया तो दिया, है ना। दान देते समय खुश रहना है, दान देने के पहले खुश रहना है, और दान देने के बाद भी मन में क्या होना चाहिए, खुशी होनी चाहिए। तो जाके उस वो दान जो है महाफलदायी होता है, ऐसा भगवान जी ने बोला है ना। जिसका जो पुण्य है वो अनगिनत होता है ना, जिससे आपका चित्त जो है पूरी तरह से परिशुद्ध होता है ना। तो ये पारमिता का महत्व भगवान जी ने हमें समझाया है। तो पूरी तरह से हमें क्या होना चाहिए, बुद्ध शासन, भगवान बुद्ध जी के वचन को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो ही क्या होगी, हम बुद्ध जैसा बनते चले जाएंगे। तो हम सीख रहे हैं कि बुद्ध कौन है ना। वो ये किताब से हम सीख रहे हैं कि बुद्ध कौन है, तो कौन है बुद्ध, क्या है। ऐसा सीखने के पश्चात हमें महसूस होगा कि हम भी बुद्ध बन सकते हैं, हम भी बुद्धत्व की ओर जा सकते हैं। इस प्रकार से हमें क्या मिला है, बोधिसत्व की चर्या से, बोधिसत्व के गुणों से हमें खुद को विकसित करना है, खुद को सजाना है, खुद से खुद को भर देना है बुद्धत्व बोधिसत्व के गुणों से। तो ये दान पहला गुण हमने आज जो है सीखा है। इस प्रकार से दान को समझते हुए, उसके बारे में चिंतन मनन करते हुए, उसके प्रैक्टिस को और ज्यादा बढ़ाना है ना। तो क्या हो जाएगा, निश्चित ही हमारा कल्याण होगा, निश्चित ही हमारा मंगल होगा। इस प्रकार से हम देखेंगे आगे की पारमिता, शील पारमिता, नेकम पारमिता, एक एक पारमिताओं को सीखते चले जाएंगे ना। आज के लिए इतना ही। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, सभी जन सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु साधु।